दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार हमें लगता है कि हम किसी काम के योग्य नहीं हैं। शायद आप भी ऐसे समय से गुजरे होंगे जब मन में डर बैठ जाता है और आप खुद से कहने लगते हैं, शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो खुश और सफल होना नामुमकिन है। आत्मविश्वास हमारे हर फैसले की नींव है। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी और के सामने कम हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बड़ा भाई हमेशा स्कूल में टॉप करता था और आप मुश्किल से औसत नंबर लाते थे, तो धीरे धीरे मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि आप कभी उससे बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन सच यह है कि बहुत से लोग जिन्होंने स्कूल या कॉलेज में औसत नंबर ही लिए, आज बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सच में आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यह किताब लिखी है डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने। वो अमेरिका के एक पादरी और लेखक थे और पॉजिटिव थिंकिंग के उनके कॉन्सेप्ट ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। आपको विश्वास हो या ना हो, इस किताब की 5 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर भी रही है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी सोच बदलकर खुद पर भरोसा बढ़ा सकते हैं, मानसिक शांति पा सकते हैं, लगातार एनर्जी महसूस कर सकते हैं, भगवान में भरोसा रखकर अपनी जिंदगी में चमत्कार देख सकते हैं। अगर आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हेडफोन लगा लीजिए, आराम से बैठ जाइए और पूरी तरह ध्यान लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी बार हमें लगता है कि हम किसी काम के योग्य नहीं हैं। शायद आप भी ऐसे समय से गुजरे होंगे जब मन में डर बैठ जाता है और आप खुद से कहने लगते हैं, शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो खुश और सफल होना नामुमकिन है। आत्मविश्वास हमारे हर फैसले की नींव है। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी और के सामने कम हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका बड़ा भाई हमेशा स्कूल में टॉप करता था और आप मुश्किल से औसत नंबर लाते थे, तो धीरे धीरे मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि आप कभी उससे बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन सच यह है कि बहुत से लोग जिन्होंने स्कूल या कॉलेज में औसत नंबर ही लिए, आज बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। तो सबसे पहले खुद से पूछें, क्यों मुझे लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं? इसके बाद रोज एक छोटा सा अभ्यास करें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आईने में खुद से कहें, भगवान की दी हुई ताकत से मैं सब कुछ कर सकता हूं। याद रखिए, हमें खुद को उसी तरह स्वीकार करना है जैसे हम हैं। हमारी शिक्षा, हमारी पृष्ठभूमि, हमारी क्षमताएं और हमारे अनुभव, ये सब हमारे आत्मविश्वास का हिस्सा है। अगर आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो जीवन में आने वाली मुश्किलें भी आपको रोक नहीं पाएंगी। तो आज से खुद पर भरोसा करना शुरू करें। हर दिन थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ाए, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करेंगे, दुनिया भी आपके लिए रास्ते खोल देगी। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मन हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही मन तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक यह शांत नहीं है। जब हमारा मन अशांत और उलझनों से भरा होता है तो हम न सिर्फ थकान महसूस करते हैं, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। लेकिन जब मन शांत होता है तो वह असीम शक्ति पैदा कर देता है, स्वास्थ्य सुधारता है और हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है। लेखक बताते हैं कि मन को शांत रखने का सबसे आसान तरीका है अपनी परेशानियां किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करना। कभी कभी बस किसी से बात करना ही तनाव को कम कर देता है। इसके अलावा सोने से पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना बहुत मददगार होता है। अपने दिन की छोटी छोटी खुशियों, सफलताओं और जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद कहें। इससे आपका मन हल्का होगा और नींद भी गहरी और शांतिपूर्ण आएगी। सुबह उठते ही भी यही करें। दिन की शुरुआत पॉजिटिव थॉट्स के साथ करें। कुछ पल ध्यान लगाएं, अपने मन को साफ करें और भगवान की मदद मांगें। ध्यान रखिए, जब आपका मन शांत होता है तो आप हर काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपकी सोच साफ होती है, समाधान आसानी से दिखाई देता है और आपके आसपास की दुनिया भी सकारात्मक महसूस होती है।
एक छोटी सी आदत, दिन में 5 मिनट आराम से बैठकर अपने मन को शांत करना, आपकी ऊर्जा और शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। चैप्टर 3, हाउ टू हैव कांस्टेंट एनर्जी। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि कभी कभी आप पूरी रात सोकर भी थके हुए महसूस करते हैं, जबकि कभी कुछ काम करने में घंटों लगे लेकिन आपको ऊर्जा से भरपूर महसूस होता है। इसका कारण है आपका मन। डॉक्टर नॉर्मन पील बताते हैं कि हमारा शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसा हमारा मन महसूस करता है। अगर आपका मन थका हुआ और उदास है तो शरीर भी थकान महसूस करता है, लेकिन अगर आप किसी काम में मन लगाकर खुश रहते हैं तो शरीर भी ऊर्जा से भर जाता है। इसके लिए सबसे जरूरी है अपने मन की ऊर्जा को सही दिशा में रखना। अच्छी नींद लें, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और वो काम करें जिसमें दिल और दिमाग दोनों लगे। लेखक बताते हैं कि उनकी मुलाकात मिसेस एडिसन से हुई थी, जो महान वैज्ञानिक थॉमस ए एडिसन की पत्नी थीं। वह अक्सर बताती थीं कि एडिसन दिन रात लैब में काम करते रहते थे। जब भी घर आते थे तो थोड़ी देर के लिए गहरी और शांत नींद लेते थे। बस कुछ घंटों की नींद से ही उनका दिमाग और शरीर फिर से एनर्जी से भर जाता था और वह तुरंत वापस काम पर लौट जाते थे। ज्यादातर सफल लोग अपने शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। प्रकृति और समय की लय को समझकर काम करना उन्हें अधिक परिणाम देने वाला बनाता है। तो दोस्तों, याद रखिए, आपकी ऊर्जा आपके मन की स्थिति से सीधे जुड़ी है। जब आपका मन शांत, सकारात्मक और उत्साहित होगा, तब आप हर काम में पूरी शक्ति के साथ लग सकते हैं। चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम भगवान से दिल से जुड़ते हैं तो अंदर से एक अजीब सा सुकून और शक्ति महसूस होती है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि भगवान हमारी ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रार्थना न केवल हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे शरीर को भी ताकत देती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को यह याद दिलाएं कि आपका शरीर और मन दोनों भगवान की दी हुई शक्ति से जुड़े हैं। अगर मन शांत और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो शरीर भी मजबूत और ऊर्जावान रहेगा। लेखक प्रार्थना को 3 आसान स्टेप में करने की सलाह देते हैं। 1, प्रेयराइज। प्रार्थना को सरल बनाइए। भगवान के सामने खुद को सहज महसूस करें, जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से बात कर रहे हों। 2, पिक्चराइज। प्रार्थना करते समय अपनी सफलता या जो आप चाहते हैं उसे साफ साफ कल्पना करें। मन में स्पष्ट चित्र बनाना आपकी प्रार्थना को और प्रभावी बनाता है। 3, एक्चुअलाइज। नियमित प्रार्थना से इसे वास्तविकता में बदलें। हर दिन प्रार्थना करें, अपने पास जो भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें और नकारात्मक विचारों को दूर रखें। डॉक्टर पील कहते हैं कि जब आप सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति महसूस होती है। याद रखिए, प्रार्थना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आपके मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने का सबसे सशक्त तरीका है। चैप्टर 5, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। दोस्तों, खुश रहना किसी चीज या किसी शख्स पर निर्भर नहीं करता। असली खुशी तो हमारे अपने सोचने के तरीके और फैसलों में छिपी होती है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि हम खुद तय करते हैं कि हमें क्या खुश करता है और क्या नहीं। कई लोग अपने दुख खुद बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका ध्यान नकारात्मक चीजों पर रहता है। तो सबसे पहले हमें खुद को एक बच्चे की तरह खुश होना सीखना चाहिए। बच्चे हमेशा छोटी छोटी चीजों में खुश रहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। एक आसान तरीका है, दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचारों के साथ करें। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा, मैं हर समस्या का समाधान अच्छे से कर सकता हूं, मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, मैं आभारी हूं और भगवान का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, जब हम खुद को खुश रखने का अभ्यास करेंगे तो हमारे चारों ओर की दुनिया भी हमारे लिए खुशहाल नजर आएगी। याद रखिए, खुशी एक विकल्प है जिसे हम रोज चुन सकते हैं। तो आज से यह निर्णय लें, मैं अपनी खुशी खुद बनाऊंगा। छोटी छोटी खुशियां ढूंढें, सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने दिन को बेहतरीन बनाइए। चैप्टर 6, स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग। दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी को खुद ही कठिन बना लेते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है चिंता और झुंझलाहट। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि जब हम चिड़चिड़े या परेशान रहते हैं तो हमारी ऊर्जा और शक्ति भी कम हो जाती है। ऐसे इंसान कभी खुश नहीं रह सकता और उसकी सोच भी हमेशा नकारात्मक रहती है।
आज के समय में हम सब तेज रफ्तार जिंदगी जी रहे हैं। इसी भागदौड़ में अक्सर नींद, भोजन और आराम सही तरीके से नहीं मिलता। ऐसे में जरूरी है कि हम हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए निकालें, जैसे हम नहाने या ब्रश करने के लिए समय निकालते हैं। कुछ आसान तरीके हैं। आराम से किसी कुर्सी पर बैठें और अपने मन को शांत करें। किसी शांत दृश्य के बारे में सोचें, जैसे सूर्योदय, चांद की रोशनी या हल्की हवा। गहरी सांस लें और हर बार सोचें, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं। जब आप रोज कुछ समय अपने मन को शांत करने में लगाएंगे तो आप न केवल तनाव कम करेंगे, बल्कि आपकी ऊर्जा और सकारात्मक सोच भी बढ़ेगी। याद रखिए, चिंता और झुंझलाहट केवल आपके मानसिक शक्ति को खत्म करती है। उन्हें छोड़कर आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड गेट इट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सोचने का तरीका ही हमारे परिणाम तय करता है? डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि जो लोग हमेशा बुरे परिणाम की आशंका करते हैं, उनके जीवन में वही होता है। वहीं जो लोग सर्वोत्तम की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए अच्छे मौके हमेशा खुलते हैं। लेखक एक कहानी बताते हैं। एक लड़का था, पढ़ाई में अच्छा था और एक अच्छी फैमिली से भी था, लेकिन हर काम में उसे असफलता मिलती थी। धीरे धीरे उसने समझा कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है अपेक्षा करना, संदेह नहीं करना। उसने अपने दिमाग में यह तय किया कि वह हमेशा सर्वोत्तम की उम्मीद करेगा, और यही सोच उसे सफल बन गई। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा अच्छी उम्मीद रखें। किसी काम में शुरुआत से ही सोचें, मैं सफल हो सकता हूं। हर परिस्थिति में अपने आप पर और भगवान पर भरोसा रखें। डॉक्टर पील कहते हैं कि एक सरल फार्मूला है, फेथ पावर्स वर्क्स वंडर्स। इन 4 शब्दों को याद रखें, अपने मन में दोहराएं और हमेशा भरोसा रखें कि भगवान के साथ होने पर कोई भी मुश्किल आपकी राह रोक नहीं सकती। याद रखिए, सकारात्मक सोच और सर्वोत्तम की उम्मीद आपकी सफलता और खुशियों की कुंजी है। चैप्टर 8, आई डोंट बिलीव इन डिफीट। दोस्तों, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा अपने मन का नजरिया होता है। हम जो सोचते हैं वही हमें रोकता है या आगे बढ़ाता है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, अगर हम सोच लें कि हम हार जाएंगे, तो हमारा मन उसी रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन अगर हम खुद से कहें, मैं जीत सकता हूं और हार नहीं मानूंगा, तो मन पूरी शक्ति के साथ समाधान खोजने लगता है। लेखक एक लाइन कहते हैं, एक साफ इंजन हमेशा ताकत देता है, वैसे ही एक साफ और सकारात्मक मन भी। अगर आप किसी परेशानी में फंस गए हैं और खुद को बेकार महसूस कर रहे हैं, तो यह सिर्फ आपके मन का विश्वास है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपने मन में यह विश्वास डालते हैं, भगवान की मदद से मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो वही मन आपको नई ताकत और ऊर्जा देता है। याद रखिए, जीत और हार केवल हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती हैं। हार मानने का मतलब है अपनी क्षमता को कम आंकना, और जब आप खुद से कहें, मैं हार नहीं मानता, तो आपके चारों ओर की दुनिया भी आपको रास्ता दिखाने लगती है। इसलिए दोस्तों, हार में कभी विश्वास मत कीजिए। हर चुनौती आपके अंदर नई शक्ति पैदा करने का अवसर है। चैप्टर 9, हाउ टू ब्रेक द वरी हैबिट। दोस्तों, चिंता हमारे जीवन की सबसे खतरनाक और नाश करने वाली आदतों में से एक है। हम इसे जन्म से नहीं लाते, बल्कि धीरे धीरे सीखते हैं, और यही चिंता हमारे मानसिक शक्ति के प्रवाह को रोकती है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि चिंता न केवल हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करती है, बल्कि यह हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। तो कैसे इससे छुटकारा पाया जाए? सबसे पहले यह समझें कि चिंता केवल एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। जब हम भगवान में भरोसा रखते हैं और अपने मन को खाली करने का अभ्यास करते हैं, तो चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। एक उदाहरण देखें, एक पेड़ को काटना है। पहले छोटे छोटे शाखों को काटते हैं, फिर बड़े। ठीक वैसे ही जब आपकी चिंता छोटी छोटी चीजों से शुरू होती है, तो इसे संभालना आसान है। अगर चिंता बड़ी और भारी हो जाए, तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। कुछ आसान तरीके: रोज सुबह और रात को जोर से कहें, मैं भरोसा करता हूं, मैं चिंता नहीं करता। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, दूसरों की मदद करें, इससे आपका ध्यान चिंता से हटता है। याद रखिए, चिंता केवल हमारी मानसिक आदत है। इसे बदलकर आप शांति, ऊर्जा
और मानसिक शक्ति पा सकते हैं। चैप्टर 10 द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, जीवन में समस्याएं हर किसी के लिए आती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि हर समस्या का समाधान मौजूद है, बस हमें अपने मन को शांत और स्पष्ट रखना चाहिए। जब हम परेशान या तनावग्रस्त होते हैं तो हमारी सोच भी घुमावदार और उलझी हुई होती है और समाधान दिखाई नहीं देता। समस्या का सामना करने के लिए सबसे पहला कदम है यह विश्वास करना कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। अगर हम हर कदम पर यही सोचते हैं कि हम अकेले हैं तो हमारा मन समाधान खोजने में असफल रहता है। एक आसान तरीका है, अपनी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, फिर एक एक करके उसका समाधान खोजें। जब आपका मन शांत और केंद्रित होगा तो हल अपने आप नजर आने लगता है। याद रखिए दोस्तों, शांति और भरोसा आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और भरोसा करते हैं कि हर समस्या का समाधान संभव है, तो जीवन की परेशानियां भी आपको हरा नहीं सकती। चैप्टर 11 हाउ टू यूज फेथ इन हीलिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी मानसिक स्थिति हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है? डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि विश्वास और आस्था हमारे स्वास्थ्य में अद्भुत बदलाव ला सकती है। उन्होंने एक कहानी साझा की। एक व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। शुरुआत में वह भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे उसने बाइबल पढ़नी शुरू की और भगवान में विश्वास बढ़ाया, उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। आखिरकार उसने पूरी तरह से स्वास्थ्य प्राप्त किया। डॉक्टर पील कहते हैं कि विश्वास एक अदृश्य शक्ति है जो हमारी दवाओं और उपचार को भी अधिक प्रभावी बना देता है। जब आप किसी बीमारी या कमजोरी से जूझ रहे हों तो अपने मन में यह सोचें, मैं स्वस्थ हो सकता हूं, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। सकारात्मक सोच और आस्था के साथ दवा या इलाज करें। नकारात्मक सोच को दूर करें और अपने मन को शांति और भरोसे से भरें। याद रखिए दोस्तों, विश्वास केवल आत्मा को ही नहीं बल्कि शरीर को भी ताकत देता है। जब हम विश्वास और आस्था के साथ अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं तो चमत्कार संभव हो जाते हैं। चैप्टर 12 व्हेन विटैलिटी सैग्स, ट्राई दिस हेल्थ फॉर्मूला। दोस्तों, कभी कभी हम बिना किसी गंभीर बीमारी के भी थकान महसूस करते हैं। यह सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं होती बल्कि मानसिक और भावनात्मक थकान भी होती है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि आक्रोश, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारे शरीर की ऊर्जा को खा जाते हैं। जब मन में नकारात्मक भावनाएं हों तो शरीर भी कमजोर महसूस करता है। एक कहानी देखें, एक महिला जिसे जबरदस्ती किसी व्यक्ति से शादी करनी पड़ी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। जब उसे यह पता चला कि वह शादी नहीं करेगी, उसकी सेहत तेजी से सुधर गई। इसका मतलब है कि मन की स्थिति सीधे शरीर को प्रभावित करती है। कुछ आसान उपाय: गुस्सा आने पर अपनी उंगलियां खोलें, आवाज कम करें और बैठ जाएं या लेट जाएं। खुद से जोर से कहें, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं। भगवान का नाम या कोई पॉजिटिव मंत्र 10 बार दोहराएं। अपनी थकावट और गुस्से को तुरंत नियंत्रित करने का अभ्यास करें, जैसे हम चोट लगने पर तुरंत पट्टी बांधते हैं। याद रखिए दोस्तों, मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाएंगे तो शारीरिक ऊर्जा और स्वास्थ्य भी अपने आप बढ़ने लगेंगे। चैप्टर 13 इनफ्लो ऑफ न्यू थॉट्स कैन रीमेक यू। दोस्तों, हमारे जीवन में बदलाव की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हमारे मन में पुराने, थके हुए और नकारात्मक विचार हैं तो हमारे जीवन में भी वही ऊर्जा और परिणाम आएंगे। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि जब हम पुराने विचारों को खाली करके नए, सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। कुछ आसान तरीके: हर दिन अपने मन को पुराने नकारात्मक विचारों से साफ करें। नए विचारों और सकारात्मक सोच को अपनाएं। खुद से कहें, मैं विश्वास करता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। लेखक का कहना है कि जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने सोचने के तरीके को अपडेट करें। नई सोच, नए अवसर और नई ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। याद रखिए दोस्तों, अगर आप अपने विचार बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। विश्वास करें, सकारात्मक सोच अपनाएं और जीवन में नई दिशा और ऊर्जा महसूस करें। चैप्टर 14 रिलैक्स फॉर इजी पावर। दोस्तों,
आजकल की तेज तर्रार जिंदगी में तनाव, चिंता और नींद की कमी आम समस्या बन गई है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं कि जब हम लगातार भाग दौड़ में रहते हैं तो हमारी ऊर्जा और शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन समाधान सरल है, धीरे चलिए और शांत रहें। हर काम को जल्दबाजी में न करें, शरीर और मन दोनों को आराम दें। कुछ आसान तरीके। सबसे पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ें। दिन भर के तनाव और थकावट को मन से निकालें। भगवान या अपनी आस्था के किसी शक्तिशाली स्रोत की ओर ध्यान लगाएं। जब आप शांत मन के साथ काम करेंगे तो आपकी ऊर्जा और शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। याद रखिए दोस्तों, शांति और विश्राम से ही अंदर की शक्ति जागती है। जब मन शांत होगा तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रहेगा और आप हर चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे। चैप्टर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। दोस्तों, कोई भी इंसान ये नहीं कहता कि उसे लोगों की सराहना चाहिए, लेकिन हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि हर किसी को हर कोई पसंद नहीं कर सकता और इसे लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ आसान तरीके हैं जिनसे आप लोगों के बीच एक पसंदीदा और प्रिय व्यक्ति बन सकते हैं। लोगों का नाम याद रखें और उसका इस्तेमाल करें। किसी की अहंकार या सम्मान को चोट न पहुंचाए। दूसरों की अच्छाइयों की सराहना करें और उनके बुरे समय में सहानुभूति दिखाए। खुद भी दूसरों को पसंद करें, क्योंकि सकारात्मकता हमेशा लौट कर आती है। याद रखिए दोस्तों, एक आरामदायक, मित्रवत और सकारात्मक व्यक्तित्व ही आपको लोगों के बीच प्रिय बनाता है। जब आप दूसरों के लिए सम्मान और समझदारी दिखाएंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से आपको पसंद करने लगेंगे। चैप्टर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्टएक। दोस्तों, जीवन में दुख, गम और दिल के चोट हर किसी को किसी न किसी समय झेलनी पड़ती है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि ऐसे समय में खुद को व्यस्त रखना और भावनाओं को दबाना केवल अस्थायी राहत देता है, लेकिन असली आराम नहीं। कुछ असरदार तरीके हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, जैसे रोना या किसी भरोसेमंद से बात करना। यह भगवान द्वारा दी गई राहत की प्रक्रिया है। किसी समस्या में फंसने के बावजूद अपने रोजमर्रा के काम जारी रखें। लंबे समय तक बैठकर सिर्फ सोचते रहने से दुख और बढ़ता है। खुद को रोचक या रचनात्मक कामों में व्यस्त रखें। भगवान के साथ संपर्क बनाए रखें और अपने विश्वास को मजबूत रखें। याद रखिए दोस्तों, दुख और गम अस्थायी हैं, लेकिन जब हम भावनाओं को समझदारी और आस्था के साथ संभालते हैं तो दिल की चोट धीरे धीरे भरने लगती है। जीवन में दर्द को समझदारी से संभालना ही असली शक्ति है। चैप्टर 17, हाउ टू ड्रॉ अपॉन दैट हायर पावर। दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में खुश और सफल होना चाहता है और इसके लिए सबसे बड़ी मदद मिलती है भगवान या उस उच्च शक्ति से जुड़कर। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील बताते हैं कि यह शक्ति हमेशा हमारे चारों ओर मौजूद रहती है और हम इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए सबसे जरूरी है शांत रहना और पूरी आस्था रखना। जब हम पूरी तरह भरोसा रखते हैं कि भगवान हमें ताकत देंगे तो कोई भी चुनौती हमें नहीं रोक सकती। लेखक एक कहानी बताते हैं। एक शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी आदत छोड़ने में असफल था। उसने कई प्रयास किए लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर वह एक चर्च गया। वहां उसने अपनी मन की शक्ति महसूस की और धीरे धीरे अपनी आदत छोड़ दी। इसके बाद उसने पूरी जिंदगी शराब से दूर रहकर सफलता और शांति प्राप्त की। याद रखिए दोस्तों, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, भगवान या उच्च शक्ति में भरोसा रखें, शांत और केंद्रित मन से हर काम करें। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर अद्भुत परिवर्तन और ऊर्जा आ जाती है। हर मुश्किल आसान लगने लगती है और जीवन में चमत्कार भी संभव हो जाते हैं। दोस्तों, आज हमने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की 17 अद्भुत अध्यायों को समझा। इस किताब से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और भगवान में भरोसा हमारी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। हम अपने मन को शांत रखकर ऊर्जा और शक्ति पा सकते हैं। अपने विचार बदलकर हम अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। दूसरों के साथ सकारात्मक और समझदारी वाला व्यवहार करके हम रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। भगवान या उच्च शक्ति से जुड़कर हर कठिनाई आसान लगने लगती है। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ इस वीडियो को देखकर बदलाव नहीं आएगा, आपको इसे अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। हर अध्याय की तकनीक को अपनाएं, रोज अभ्यास करें और धीरे धीरे आप अपने जीवन में शांति, ऊर्जा, सफलता और खुशी महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया
तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें लगातार नई और प्रेरणादायक सामग्री लाने की ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, याद रखिए,